क्लास 12 बायो से अपन देखेंगे प्रेगनेंसी एंड एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। इससे पहले अपन ने इम्प्लांटेशन देखा था। इम्प्लांटेशन क्या होता है, ये जो ब्लास्टोसाइड होता है ये जब यूट्राइन टिश्यू के अंदर धस जाता है, यूट्राइन टिश्यू के अंदर धस जाता है, उसी को अपन इम्प्लांटेशन बोलते हैं। इस ब्लास्टोसाइड की जो आउटर लेयर थी ट्रोपोप्लास्ट, इसके ऊपर क्या होता है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन विली जो है वो अपेयर हो जाती है। कौन सी, कॉर्निकल विली बोलते हैं इनको, ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन आफ्टर इम्प्लांटेशन। देखो ये एनसीईआरटी में लिखा है कि इम्प्लांटेशन होने के बाद जो ट्रोपोप्लास्ट थी उसके ऊपर फिंगर लाइक प्रोजेक्शन स्टार्ट हो जाते हैं, जिसे अपन कॉर्निकल विली बोलते हैं। फिर उसके बाद क्या होता है, जो कॉर्निकल विली और यूट्राइन टिश्यू, मदर की साइड से तो यूट्राइन टिश्यू, बेबी की साइड से कॉर्निकल विली, ये दोनों मिलके फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट फॉर्म करती है, जिसे अपन बोलते हैं प्लेसेंटा। ठीक है, मदर की साइड से यूट्राइन टिश्यू हो जाएगा और कॉर्निकल विली बेबी की साइड से, ये दोनों इंटरडिजिटेड होके, इंटरडिजिटेड कैसे, जैसे कि ये कॉर्निकल विली थी, ठीक है, ये यूट्राइन टिश्यू था, ये दोनों इंटरडिजिटेड हो गए, फिर फॉर्म करेगा प्लेसेंटा। प्लेसेंटा हेल्प करता है 4 मटेरियल को ट्रांसपोर्ट करने में। यहाँ पे लिखा है एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग, किस चीज़ में, जैसे कि ऑक्सीजन जाएगा है ना एम्ब्रियो तक, न्यूट्रिशन जाएगा, और एम्ब्रियो से रिमूव क्या होगा, CO2 रिमूव होगा और एक्सटर्नल वेस्ट रिमूव होगा। इसके बाद एम्बेरिकल कोड के बारे में लिख रखा है, इसका भी आप सिंपली फंक्शन याद रख लेना। क्या, ये भी हेल्प करता है ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंस में, प्लेसेंटा से कनेक्टेड होता है एम्ब्रियो तक, जैसे कि ये डायग्राम में देखो, ये देखो, ये हेल्प करता है ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंस में। इसके बाद प्लेसेंटा के बारे में वापस बता रखा है, जो प्लेसेंटा जो है वो आपकी टेम्परेरी इंडोक्राइन ग्लैंड की तरह, टेम्परेरी कैसे, क्योंकि प्लेसेंटा जब होगा जब प्रेगनेंसी होगी तो ये टेम्परेरी कुछ हार्मोन सीक्रेट करती है, क्योंकि ये इंडोक्राइन टिश्यू की तरह काम करता है। जो हार्मोन है वो ये सारे हार्मोन है, फुल फॉर्म वगैरह सब कुछ याद होनी चाहिए, जैसे ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन, ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन, तो ये तो नॉर्मली मेंस्ट्रुएशन के टाइम भी सीक्रेट होते रहते हैं, पर आपका जो प्लेसेंटा होगा वो भी सीक्रेट करेगा इनको। और ये रिलैक्सिन, ये आफ्टर कब होता है, ये जब प्रेगनेंसी होती है, जब डिलीवरी का टाइम होता है, जब ये सीक्रेट होता है, जो कि हेल्प करता है पेल्विक रीजन को रिलैक्स करने में, ताकि जो बेबी है वो इजीली डिलीवर हो जाए। और ये 3 जो हार्मोन है वो इंपॉर्टेंट है, रिलैक्सिन, HCG, और ये तीनों तो है ना मतलब ड्यूरिंग प्रेगनेंसी सीक्रेट होते हैं बस, ये तीनों। ठीक है, ये दोनों नॉर्मली भी होते ही है, प्रेगनेंसी के दौरान होते हैं पर नॉर्मली भी होते ही हैं। ये वाला पैराग्राफ, ये तीनों इंपॉर्टेंट चीज़ थी, MCQs वगैरह में आ सकता है। इसके बाद वापस हार्मोन के बारे में बता रखा है कि जो ये वापस हार्मोन के बारे में बता रखा है, ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, कोलेस्ट्रॉल, ये सब आपकी किस चीज़ में हेल्प करता है कि ये इंक्रीज़ करते हैं, फोल्ड्स इंक्रीज़ करते हैं मैटरनल ब्लड में, जो कि हेल्प करता है फीटल के ग्रोथ में, मेटाबॉलिक चेंज लाता है, मेंटेन द प्रेगनेंसी। जैसे कि आपका यहाँ पे थायरोक्सिन था, क्लास 11th में अपन ने पढ़ा था, थायरोक्सिन हेल्प करता है बेबी का जो एम्ब्रियो जो होता है वो उसके IQ में हेल्प करता है, ऐसे ऐसे करके था। और प्रोजेस्टेरोन आपका जो इंडोमेट्रियम जो लेयर होती है इंडोमेट्रियम, उसको मेंटेन करके रखता है, ताकि आपकी प्रेगनेंसी जो है वो मेंटेन रहे। इस टाइप से इन हार्मोन्स का यहाँ पे 1-2 फंक्शन लिख रखा है, ये आपको इसके अकॉर्डिंग याद कर लेना है। फिर आगे देखते हैं अपन।